गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में रीतिकाल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के कवि बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन है रामचंद्रिका, सतसई, कवितावली और पद्मावत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतसई। ऑप्शन बी, सतसई। बिहारी की यह रचना है सतसई। इसमें 700 दोहे हैं। इसमें कितने दोहे हैं? नोट करेंगे। 700 दोहे हैं। 700 दोहे हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। 2 पॉइंट इसमें देखें। इसमें 700 दोहे हैं और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि प्रिया किस कवि की रचना है? ऑप्शन क्या है? केशव दास, बिहारी लाल, भूषण, मतीराम। कवि प्रिया केशव दास की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नायिका भेद का सुंदर चित्रण किस रचना में मिलता है? ऑप्शन क्या है इसकी? सतसई, रसिक प्रिया, कवितावली या रामचंद्रिका। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिक प्रिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भूषण किस शैली के कवि माने जाते हैं? भूषण किस शैली के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस या शांत रस। भूषण वीर रस के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण वीर रस के कवि हैं। इन्होंने छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल आदि की वीरता का गुणगान किया है। इन्होंने किसका गुणगान किया है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। यहाँ पे लिखेंगे शिवाजी, शिवाजी और छत्रसाल। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। आगे देखेंगे। चित्र काव्य की परंपरा किस काल में विकसित हुई? चित्र काव्य की परंपरा किस काल में विकसित हुई? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रीतिकाल। नेक्स्ट, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया का रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया का रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखेंगे। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या बिहारी लाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया श्रृंगार रसिक प्रिया श्रृंगार रस पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्रृंगार श्रृंगार रस पर आधारित है। श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, भूषण भूषण किस राजपूत राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला या जय सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्रसाल बुंदेला। यहाँ पर है ऑप्शन सी। भूषण बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के
दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सतसई में कितने दोहे होते हैं? अभी पहला क्वेश्चन में है जिसमें बताया था कि सतसई किसकी कविता है या रचना है? बिहारी की। और इसमें 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। आगे देखेंगे, केशव दास ने किस शासक के दरबार में रचनाएं की? केशव दास ने किसके दरबार में रह कर रचनाएं की? अकबर, जहांगीर, ओरछा नरेश, इंद्रजीत सिंह या शिवाजी? केशव दास ओरछा राज्य के कवि थे। इन्होंने इंद्रजीत के दरबार में काव्य का सृजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में इन्होंने अपनी कविता रहकर गाई वहां पर। क्लियर। आगे देखेंगे, रीतिकाल के कवि घनानंद किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? रीतिकाल के कवि घनानंद किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस या वात्सल्य रस? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। घनानंद की कविताओं में श्रृंगार रस और विरह की जो व्यवस्था है वह देखने को मिलती है। तो रीतिकाल के कवि हैं घनानंद। इनके जो हमें कविताएं हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। केशव के पद किस रस पर आधारित हैं? केशव के पद किस रस पर आधारित हैं? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस? तो केशव के जो पद हैं वह श्रृंगार रस पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रीतिकाल का आरंभ कवि कौन माना जाता है? रीतिकाल का आरंभिक कवि कौन माना जाता है? रीतिकाल का आरंभिक कवि कौन माना जाता है? केशवदास, बिहारी लाल, भूषण या घनानंद? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केशव दास। ऑप्शन होगा ए, केशव दास। अगला क्वेश्चन, भूषण ने किस राजा की वीरता का सबसे अधिक वर्णन किया है? भूषण ने किस राजा की वीरता का सबसे अधिक वर्णन किया है? ऑप्शन क्या है? शिवाजी, औरंगजेब, अकबर या महाराणा प्रताप? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शिवाजी। ऑप्शन ए, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस दरबार से जुड़े थे? घनानंद किस दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन है बुंदेलखंड दरबार, ओरछा दरबार, दिल्ली दरबार या काशी दरबार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घनानंद दिल्ली दरबार से जुड़े थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन क्या है? सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, प्रेम और सौंदर्य या धार्मिक प्रचार? इसका जो विषय क्या था? इसका विषय था प्रेम और सौंदर्य। इसका विषय था प्रेम और सौंदर्य। ऑप्शन सी। रीतिकाल में प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार और नायिका भेद जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया। रीतिकाल में क्या है कि नायिका भेद और श्रृंगार रस और प्रेम और सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आगे देखेंगे, रीति काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? रीति काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति प्रचार करना, नीति उपदेश, काव्य शास्त्र और श्रृंगार प्रदर्शन या सामाजिक सुधार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, काव्य शास्त्र और श्रृंगार का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों पर किस विदेशी प्रभाव का
संकेत मिलता है? ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजी साहित्य, फारसी साहित्य, ग्रीक साहित्य और चीनी साहित्य। रीतिकाल के कवियों पर फारसी भाषा के जो कवि हैं और उनकी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी साहित्य, फारसी साहित्य। नेक्स्ट, घनानंद का प्रेम किसके प्रति था? घनानंद का प्रेम किसके प्रति था? ऑप्शन देखेंगे, राधा के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, किसी दरबारी नायिका के प्रति या किसी नागर सुंदरी निहाल के प्रति। घनानंद का प्रेम किसके प्रति था? इसका आंसर हो जाएगा किसी नागर सुंदरी निहाल के प्रति। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रीतिकाल में कविता का उद्देश्य था। रीतिकाल में कविता का उद्देश्य था देशभक्ति, नीति उपदेश, श्रृंगार और कला सौंदर्य का प्रदर्शन या ऐतिहासिक लेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रेम, श्रृंगार और कला सौंदर्य का प्रदर्शन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रीतिकाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रीतिकाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, भक्ति काल, श्रृंगार काल, वीर काल या नीति काल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी, श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे, रीति काव्य की विशेषता है। ऑप्शन देखेंगे, कथा प्रधानता, भाव प्रधानता, रीति निषेध या शैली और विधान की प्रधानता। शैली और विधान की प्रधानता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शैली और विधान की प्रधानता। रीतिकाल में भाषा शैली, अलंकार, रस और नायिका भेद पर विशेष जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? भाषा शैली, अलंकार, रस और नायिका भेद। नेक्स्ट है, केशव दास की भाषा शैली है। केशव दास की भाषा शैली है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली। केशव दास की भाषा कैसी है? ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने रामचंद्रिका की रचना की थी? ऑप्शन क्या है? तुलसीदास, केशवदास, घनानंद या भूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। किसने की थी? केशव दास ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राम कथा पर आधारित है। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है। आगे देखेंगे, रीतिकाल के कवियों ने किस रस का सर्वाधिक प्रयोग किया है? रीतिकाल के कवियों ने किस रस का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ऑप्शन क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या हास्य रस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस का सर्वाधिक प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता किस प्रकार की है? भूषण की कविता किस प्रकार की है? ऑप्शन क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस या नीति। तो भूषण की कविता मुख्यतः वीर रस प्रधान है। किस पर आधारित है?
वीर रस पर आधारित है। इन्होंने मराठा और बुंदेलू जो नायक हैं उनकी प्रशंसा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भूषण ने मराठा और बुंदेला जो नायक थे उनकी प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य का मुख्य स्वर था। रीतिकालीन काव्य का मुख्य स्वर था। ऑप्शन क्या है? राष्ट्रवाद, भक्ति, श्रृंगार या सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। मुख्य स्वर क्या था? श्रृंगार। ऑप्शन सी। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम हिंदी साहित्य के जो अगली क्लास होगी वह होगी आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उनको लेके आएंगे। तो चलिए इसके बाद हम भारतेंदु युग को पढ़ने वाले हैं। क्लास के लास्ट में यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में भारतेंदु युग। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।